Hello everyone. So I am starting another chapter which is electrical charges and fields. इसके आई थिंक कुछ 140 पेज हैं इस पीडीएफ पे और दूसरे पीडीएफ पे भी ऑलमोस्ट इतने ही पेज हैं. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. अब ये जो अब इलेक्ट्रिक यूनिट ये भी मेरे साथ चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूनिट. ऑलमोस्ट मुझे रोज के इसके 1 या 2 चैप्टर तो करने हैं क्योंकि इसमें कितने चैप्टर हैं. लेट्स सी, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हैं इसमें. इसके बाद रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है जो मैं अभी नहीं करूँगी, लास्ट के डेज में करूँगी अगर मन किया तो, और आई विल स्किप दोस. और उसके बाद सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर फिजिक्स मेरी आधी हो चुकी है. एटम मैंने कर लिया, ड्यूअल नेचर मेरा हो गया. ये भी मैं कल आज मतलब 22 अप्रैल को ही पूरा ख़त्म कर दूंगी ये भी, और सेमीकंडक्टर भी. तो ये मेरे हो जाएंगे. बस ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रहता है. वेव ऑप्टिक जो है मैं एसएचएम के साथ कर लूँगी. इसके मैं शायद फार्मूला ही देखूँ सिर्फ. तो बस ये एक यूनिट रहती है मेन. बाकी ऑप्टिक्स और मॉडर्न और सेमीकंडक्टर ये देखते हैं कैसे करते हैं. अब वेक्टर कर लिया है, बेसिक मैथ कर लिया है, ग्रेविटेशन अच्छे से हो रखा है पहले से, दोबारा रिवाइज कर लेंगे. तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. अच्छे से हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ओके, चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसे वो एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. चार्ज की वजह से फोर्स आता है. चार्ज और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट जो है वही फोर्स होती है. ठीक है. मास क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कंटेन होती है बॉडी के अंदर. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज नथिंग, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मास इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी. आइंस्टाइन की हमने उसमें पढ़ी इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc². मास इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय सम वेलोसिटी का डिफरेंस. ओके, मास क्या है? क्वांटिटी जो उसमें है, प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशन है. कोई भी फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के क्यू m1 m2 बाय r². ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला है ये. तो ग्रेविटेशन फील्ड या कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स के लिए ये, और मास इज नथिंग जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, ये वाला जो एक ये पार्ट है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट 2015 में पूछा जा चुका है. और अगर आपको इसकी समझ है तो आप ये समझिए कि आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही समझ में आ जाएंगे. So let's go. Just give me a minute, guys. I have to do something. Okay, let's go. चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्या कहते हैं अपना Q इंटू V इंटू B. तो ये ऐसे दिस क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का. ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक इसका फॉर्मूला, और F इज इक्वल टू क्यू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो अगर लेकिन चार्ज एक्सेलेरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है. यही उसने कहा था क्या कहते हैं अपने जो हमारा मॉडल था बोहर का, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था. उसमें बोहर साहब गलती से ये बोहर साहब थे कि वो रदरफोर्ड साहब थे, आई थिंक रदरफोर्ड थे. वो गलती से ये बोल गए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल होते हैं. तो ये आई थिंक थॉमसन का मॉडल था, किसी का तो था कि एक्सेलरेटेड होता है, पर वो एक्सेलरेटेड नहीं होता. एक्सेलरेटेड होता तो उसमें ईएम वेव बनती, ईएम वेव बनती तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती, तो सीधे जाके न्यूक्लियस में गिर जाता, पर ऐसा नहीं होता. तो ये 2 जगह वहां था. तो ये इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से आता है. और ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछ भी लिया था, दोबारा पूछेंगे तो विल बी एबल टू आंसर इट. ओके, अब कोई बॉडी चार्ज कैसे गेन करती है? अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, मतलब वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन समा रही है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. बस इतना. प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है. अगर आपके पास डेफिशिएंसी है तो आप पॉजिटिव चार्ज में होगे, अगर आपके पास एक्सेस है तो आप नेगेटिव चार्ज में जाओगे. और क्या कहते हैं अगर आप न्यूट्रल हो तो आपका चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा. और देखो, चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन के आने से मास बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से मास जो है वो कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास होता बहुत कम है, बट स्टिल. ओके, अब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं. इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है, सीजीएस यूनिट ईएसयू होती है. ईएसयू या 1 फ्रैंकलिन, मतलब बहुत छोटे स्मॉल यूनिट फ्रैंकलिन. 1 सी कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू या फ्रैंकलिन. तो सीजीएस यूनिट जो है वो इसकी है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर फ्रैंकलिन, बट द एसआई यूनिट इज कूलम. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट यही है. लार्जेस्ट यूनिट इसकी फैराडे है. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. इतना बड़ा होता है एक फैराडे. 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूट्रल बॉडी इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ज, इट रिमेन अनचार्ज. वो अनचार्ज रहती है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं. चार्ज के कुछ नेचर है, लेट्स सी दैट. चार्ज कैन रिपेल ईच अदर, चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर. एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज भी अट्रैक्ट कर सकता है,
एक दूसरे को, चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है मास के साथ, लेकिन मतलब चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा मास के साथ, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के भी, पर चार्ज नहीं कर सकता। चार्ज जो है वो सिंपल स्केलर फॉलो करते हैं, क्योंकि चार्ज के पास बेसिक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको स्केलर ही मानते हैं। चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। अगला चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, इसका स्पीड से कनेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं इसको कितनी भी, मतलब जो चार्ज की वैल्यू है इस बॉडी पे, Q जो है वो डिपेंड नहीं करेगा कि ये बॉडी कितनी V के साथ जा रही है। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट धीरे जा रहा है, तेज जा रहा है, जितना उसका चार्ज है उतना ही रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास का जरूर पड़ता है, मास इज वेरिएंट विद, बट इसका नहीं पड़ता। न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है, इसको नेगेटिव करना है तो उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, तो गेनिंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज आंसर। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बनाना है, पॉजिटिव है तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल बनना है तो इसको भी गेन ही करने पड़ेंगे। चार्जिंग में अगर एक बॉडी का मास बढ़ रहा है तो मतलब वो नेगेटिव हो गई है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे। स्मॉल यूनिट ऑफ चार्जेस फ्रैंकलिन ESU 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ओके डन। अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। अगर प्रेजेंस चेक करनी है, देखो प्रेजेंस चेक करने के लिए रिपल्शन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज चेक करना है तो रिपल्शन चेक कर लो, रिपल्शन चेक कर लो, सिंपल। ये जो है दोनों अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, लेकिन पॉजिटिव होगी तो रिपेल करेगी। पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव जीरो भी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव जीरो भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिपेल सिर्फ 2 चार्ज बॉडी ही करेंगी। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। ओके, Q इज इक्वल टू NE, N जो है वो यहाँ पे एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का, या डेफिशिएंसी जो भी आप कहना चाहो वो हो सकता है। N जो है वो एक होल नंबर ही होता है हमेशा। हमें बताना है ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। यार ये मेरे ख्याल से तो ये पता नहीं, देखो -19 से कम है तो हो सकता है पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, या यस दिस इज पॉसिबल। 0.3 कूलम। ओके 1 हाँ उससे तो कम ही है ना, हाँ है पॉसिबल, उससे है पॉसिबल। अच्छा C/10 है पॉसिबल, C 3 × 10⁸ डिवाइड 10, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁷ हाँ है तो पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है। 0.1 × E, मतलब ये तो उसका भी -20 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, -20 पॉसिबल नहीं। अरे 10⁻19 से नीचे जो भी वैल्यू है वो सब पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को ना देखने दो उस वाले PDF में साथ साथ में क्या चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज वो जो रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हम इसे पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की वेटेज 2 से 3 सवाल इससे आ जाते हैं। चलो शुक्र है 2 से 3 सवाल तो आ जाते हैं, मेरे 2-3 सवाल सही हो जाएंगे। Q फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस दिस इन दिस, कूलम, स्टार्ट कूलम, ESU, फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट, फैराडे, ये हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये भी हो गया। प्रोटॉन का ये चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास है। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्जेस एज एडिटिव स्केलर है लेकिन विद साइन वी एड इट एंड ऑल दैट। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है ना, क्रिएट में डिस्ट्रॉय ट्रांसफर ही होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। हाँ चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता लेकिन मास डज डिपेंड ऑन स्पीड, है ना। एक तरफा प्यार, मास और उसका एग्जिस्टेंस। चार्ज क्वांटाइज होता है Q इज इक्वल टू NE। वाई प्रोटॉन को हम ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है यार, इलेक्ट्रॉन इजीली हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन, चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, सही है। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट ऑन, सही है, दोनों सही हैं। 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दो अगर आप किसी में से। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक।
सो लेट्स स्टार्ट। इसने मुझे बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। नॉट श्योर। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज, ना गलत। चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव भी होता है, नहीं ये भी। इंटीग्रल ये थर्ड ऑप्शन। चार्ज डेवलप ऑन बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें से मैं निकाल दूँ। ओके, सो दिस इज अ बॉडी, मिस ऑफ द क्वेश्चन। चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी, अगर उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। सो Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, एक बॉडी है जिसमें से मुझे 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इस पर पहले चार्ज आता था। अब इस पर जो चार्ज होगा वो N-10 होगा, क्योंकि मैं 10 निकाल दिए। दैट इज N-10E। या Ne-10E। Ne is Q minus 10E. Why is this pencil getting so much? 80% चार्ज है यार, अभी क्या दिक्कत कर रही है, मत करना बहन। ओके, स्टार्ट सॉल्व। ओके, Q इज इक्वल टू Ne 10, अरे क्या है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये लैग कर रहा है। 10 टू द पावर माइनस 19, तो 10 प्लस 1 18, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, Q माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 18। ये है नया चार्ज। और पुराना चार्ज अगर हम E रखें, E ही रखें, मतलब N1 मान लें अगर, नहीं वो तो नहीं मान सकते। ये चार्ज बच जाएगा बॉडी पे। हाँ, which is N Give me a minute guys, this is getting, मैं इसको ऑफ करके ऑन करके लाई हूँ, आई थिंक अब चल जाए शायद। ओके, 10 टू द पावर माइनस 18 और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये होगा 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 1, विच इज़ 0.9 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 18. 0.9 into 1.6 into 10 to the power minus 18. ये पता क्या है? Q is equal to NE minus this and this. This is N minus 1 का मल्टीप्लीकेशन है, वो N भी तो होना चाहिए। नॉट ट्रू, चाहे हाँ कंजर्व रहता है। अ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज। रेस्ट मास जीरो नहीं है तो मास कुछ है, हाँ हो सकता है। नो, फोर्थ ऑप्शन फैराड होता है, नॉट अ यूनिट। फैराड इज नॉट अ यूनिट, दिस ऑल आर यूनिट्स। दिस इज लार्ज, दिस इज सीरियस, दिस इज ऐसा। अच्छा, एक अच्छा बताना इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। Somewhere around 18, I guess 17-18 electrons. Yeah. Lecture 2, आज हम चार्ज पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग और कूलम ना पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया। 1C is equal to 1/10 EMU। ये पता नहीं क्या ये हो गया। चार्ज इनवेरिएंट, इसका नेचर अपोजिट। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले जाना, क्वांटाइज होना, फिर इसका Q इज इक्वल टू Q मिनिमम,
क्यू 2 का फॉर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 2 चार्ज कंजर्व है, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी चार्ज सब एक साथ। नॉट ट्रू, ये भी कर दिया था। ये 10 निकाले जाएं तो कितने बचेंगे? मैं तो कुछ और ही कर रही थी। 1 कूलम, हाँ 6.25 × 10⁻18 इतना चार्ज जनरेट करता है। ये है नॉट ट्रू फॉल्स वाला। ये क्वांटाइजेशन कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है, तभी यहाँ से स्टार्ट करना। यार देखो 10⁻19 10 के ऊपर यहाँ पे जो भी 19 के ऊपर वाली वैल्यू है वो नॉट पॉसिबल है। ये नहीं है, ये पॉसिबल है, ये है पॉसिबल, ये है पॉसिबल, ये नहीं है। सिंपल है, इजी टू सॉल्व। स्पेसिफिक चार्ज से स्टार्ट करना है ना। यहाँ से स्टार्ट कर, इधर भी चले जाओ। 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो है पॉसिबल, 20 निकाल दिए है पॉसिबल, 5 निकाल दिए 25, ये वो ऐसे ईजी है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 8/1 कूलम इतने हैं। 2 कूलम में उसे मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रल बॉडी है जिसका चार्ज इतना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर Q = NE। 2 नैनो ना नैनो कूलम, तो नैनो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूध का दूध, लस्सी का लस्सी, कौन सच्चा कौन झूठा? ढोलू अंकल कहते हैं कि चार्ज इतना, हाँ है, हो सकता है 20। दूध का दूध, लस्सी का लस्सी। आलिया भूतनी ने कहा इतना चार्ज, हाँ हो सकता है यार। झुमरू ने कहा इतना चार्ज नहीं हो सकता, झुमरू झूठा है। एक नेगेटिवली मास को क्या बढ़ेगा यार? अल्फा मतलब हाई, वो डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम है ना, डबल आयनाइज्ड मतलब 2E होगा इस पे चार्ज ना, 2E तो ये होगा। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, यार पता नहीं है, ड्यूट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है ड्यूट्रॉन में। बस बेसिकली उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें हो जाता है बस वही। अब आ जाओ यहाँ पे भी स्पेसिफिक चार्ज। चलो भाई, इसमें 13 डिलीट करनी है स्लाइड्स मुझे। तो अब इसमें 140 रह गए हैं स्पेसिफिक चार्ज। चलो भाई। अरे स्लाइड्स डिलीट करने का यार अपना ही मज़ा है, उसका मज़ा ना कोई मतलब ले नहीं सकता आपसे। दैट इज अ डिफरेंट फन। गिव मी मिनट गाइस, आई विल बी बैक। तो गाइस अब मैं सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लैप लेने लगी हूँ। सबसे बड़ा लैप अब मैं देखूँगी जब तक मेरे 6 लेक्चर पूरे कंप्लीट नहीं करते। मैं सेकेंड लेक्चर पे हूँ, तो आई एम नॉट गोना शिफ्ट टू द अदर PDF। लेट्स सी मैं कितना जल्दी कर पाती हूँ। अभी देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली देखो मेरी बात सुनो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज डिवाइड बाय मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। तो स्पेसिफिक जो भी हो, स्पेसिफिक हीट डिवाइड बाय मास, शायद यही होता होगा, पता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय मास। चार्ज डिवाइड बाय मास, चार्ज को मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्रोटॉन का स्पेसिफिक होगा यार E/m, कुछ नहीं है ये स्पेसिफिक चार्ज और कुछ नहीं है, वही स्ट्रक्चर फैक्टर में पढ़ा ना, E/m, वही E/m है। E/m प्रोटॉन का E/m, न्यूट्रॉन का E होता है और m होते हैं। न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आ जाता है, तो E/m, तो उसके मास में एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास, तो उसमें 2m आ जाएगा नीचे, E/2m। न्यूट्रॉन में अल्फा पार्टिकल में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें 4m आ जाएगा नीचे। और इसमें E चार्ज भी इन दोनों का ही होगा, है ना, अल्फा पार्टिकल में। तो 2E डिवाइड बाय 4mp, ये कट जाएगा E/2m। तो अल्फा पार्टिकल का और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम होता है E/m रेशो,
अगर स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ेगा। मैं बताया था ना, मास जो है वो वेरिएंट है स्पीड के साथ, तो स्पीड के बढ़ने से मास भी बढ़ेगा लेकिन चार्ज सेम रहेगा। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो मास बढ़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है कम होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज कम होता है स्पीड के बढ़ने पे। ये हो गया एक हमारा। अब मैं इसको यहाँ पे इस PDF में लिख लेती हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ लिया, रुक जा, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी, एक ये पढ़ लिया। और दूसरा चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, लेकिन जो मास है वो वेरिएंट है। E/m जो है ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। उसके बाद मतलब Q/m स्पेसिफिक चार्ज। तो मास जो है ये चेंज होता है वेलोसिटी के चेंज होने पे। तो इसका मतलब मास के बढ़ने पे वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी के कम होने पे स्पेसिफिक चार्ज भी कम होगा। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं यार, इसके अलावा तो अभी है हुआ नहीं कुछ इतना खास। हाँ, ड्यूट्रॉन वाला हो गया ना एक, ड्यूट्रॉन का सिग्मा इज इक्वल टू E/2m, यही सेम होता है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर को समझते हैं। कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। और ये है एक न्यूट्रल कंडक्टर, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने फ्री प्रोटॉन। एक्सेस चार्ज जब इस कंडक्टर को दिया जाएगा तो ये रहेगा इसके सरफेस पे ही। कंडक्टर जो है ये अलो करता है फ्लो ऑफ चार्ज। इंसुलेटर, ये इसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये हाईली स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे। एक्सेस चार्ज एक्सेस चार्ज जहाँ दो वहीं रह जाता है। तो एक ये चीज़ हम यहाँ लिख लें, कंडक्टर में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक्सेस चार्ज जाता है सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर इंसुलेटर का एक्सेस चार्ज रिमेन वेयर प्लेस्ड, जहाँ कहो वहीं का वहीं रह जाता है इंसुलेटर का। लेकिन कंडक्टर का हिल जाता है, कंडक्टर में फ्रीली इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डेड। ये देखो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, लेकिन ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव। इंडक्शन से हमने इस चार्ज को सेपरेट कर दिया, नेगेटिव यहाँ कर दिया, पॉजिटिव बीच में। ये इंसुलेटर, जब इसके पास पॉजिटिव बॉडी आएगी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि ये मेरे पास एक बॉडी थी जो कि एक कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर। इसकी मैंने करा दी इंडक्शन, इसके पास ले आई मैं एक पॉजिटिव चार्ज को। ये सारा का सारा नेगेटिव यहाँ, लेकिन इसका पॉजिटिव जहाँ था वहाँ का वहाँ ही रह गया, अंदर ही रह गया। ये है एक हॉलो कंडक्टर, ये है एक सॉलिड कंडक्टर। एक्सेस जो है वो सरफेस पे रहेगा।
शार्प पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई रहती है।